Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of second year Lahore Board Physics, हमारा आज का टॉपिक है प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन ऑफ PV इज इक्वल टू 1/3 NM V का स्क्वायर जो है। अब ये हमने ये डेरिवेशन भी करनी है और इसमें प्रेशर इन अ गैस भी बताना है। देखिए प्रेशर इन अ गैस क्या है, हम जाते हैं KMT काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक कि अगर हम उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो पीछे हमने उसकी प्रेशर वॉल्यूम वगैरह जो है ना, इन चीज़ों के बारे में सारा पढ़ लिया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह सारा कुछ। ठीक है कि इसमें क्या कहता है कि इट इज़ एज्यूम दैट द सिंगल मॉलिक्यूल इज मूविंग इन अ क्यूब, कि एक ही गैस का मॉलिक्यूल है जो कि इसके अंदर मूव कर रहा है एक क्यूब के अंदर। ईच बॉक्स ईच साइड L, इसकी हर एक साइड क्या है, L लेंथ है, इसकी हर साइड की लेंथ जो है वो L है। दिस मॉलिक्यूल हैज मैस M, इसका मैस M एंड मूविंग विद स्पीड V स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इट मूविंग बैक एंड फोर्थ कोलाइडिंग द रेगुलर इंटरवल्स विद द वॉल्स एंड देयरफॉर इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब ये है और ये कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है, बैक फोर्थ, आगे और पीछे मूव कर रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। और बेसिकली ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि गैसेस का प्रेशर असल में होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जाके कंटेनर की दीवारों के साथ जाके टकराते हैं और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं, कोलाइड करते हैं, ज़्यादा कोलाइड करते हैं, तेज कोलाइड करते हैं और फिर वो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं। प्रेशर बढ़ने की वजह से इस हिस्से के ऊपर, गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। कहता है वी आर गोइंग टू वर्क आउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑन द गैस ऑफ द बॉक्स एंड रिड्यूस द टोटल प्रेशर प्रोड्यूस बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स। अब हम एक जो है वो गैस के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ के फिर बाकी सब के बारे में हम कह सकते हैं कि वो कितना प्रेशर या किस तरह प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। देखें, कहते अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एटम्स द मॉलिक्यूल दैट आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। के जो काइनेटिक थ्योरी है इसके मुताबिक क्या है कि गैस के अंदर बहुत ज़्यादा सारे पार्टिकल होते हैं जो कि हर वक्त मोशन रैंडम बेतरतीब इधर उधर मूव करते रहते हैं। दीज पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस एंड फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद वन ईच अदर। वो आज़ादी से इधर उधर मूव करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, कोलिजन्स करते रहते हैं। और कोलिजन्स जो वो करते हैं तो वो फिर वो यही चीज़ प्रेशर होती है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनकी नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ जाएगी। अगर जो है वो टेम्परेचर कम है तो गैसेस जो है उसके पार्टिकल्स कम मूव कर रहे हैं या फिर उनकी मूवमेंट थोड़ी हल्की होगी और उनका जो प्रेशर बाहर एग्जर्ट हो रहा है वो थोड़ा कम होगा। इससे हमें क्या पता चला, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं, हमारे पास एक आइडियल गैस आ गई। आइडियल गैस आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी इस चीज़ का टॉपिक है। दैट कि आइडियल गैस वो है जो कि तमाम तर लॉज को ओबे करती है। और उसका फार्मूला क्या था, PV = nRT। ठीक है, और P जो है वो प्रेशर है, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, P प्रेशर है, N नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस है। ठीक है, जिसको NA से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि वो हम यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर जो है ना वो पार्टिकल NA जो एवोगाड्रोस नंबर है उसके थ्रू भी ये लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए PV किसके इक्वल होता है, nRT के। ठीक है, ये तो भी पता चल गया। अब यहाँ पे जब मैंने बता दिया कि वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो NA एवोगाड्रोस नंबर है, ऐसी सूरत में PV किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, N, और जो हमारे पास ये है वो क्या हो जाएगा, NA एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, K × T। ये हमारे पास कहाँ से आया, ये जो हमने पीछे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में से किया था, टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह, तो K जो है ना वो कांस्टेंट हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, NA जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है कि NA कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू एवोगाड्रोस नंबर की 6.022 × 10⁻23 जो है वो मॉलिक्यूल्स होती है, पर मोल मॉलिक्यूल्स होती है। ठीक है, और जो KB है ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये है 1.38 × 10⁻23 जॉल्स पर केल्विन। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। सो ये हमारे पास आ गया। अब जो N है, जो पीछे हमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो किसके बराबर होते हैं, N/NA। अब ऐसी सूरत में हम N की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास,
पी वी इज इक्वल टू इस n की जगह पे n ओवर एन ए और बाकी बचेगा के एन टी और इंटू एन ए, ठीक है ना, ये आ गया, ये एन ए रह गया, एन ए से कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा पी वी इज इक्वल टू एन के बी, ठीक है, के बी हमारे पास आ जाएगा वही ये वाला के इंटू टी, यही हमारे पास बाकी बचा। अब क्या कहता है नेक्स्ट, कहता है एज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो प्रेशर है ये फोर्स पर यूनिट एरिया है एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ईच टाइम अ गैस पार्टिकल मॉलिक्यूल एटम कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो जितनी बार से टकराता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, दिस फोर्स स्प्रेड्स ओवरऑल एरिया ऑफ द कंटेनर, और इसी वजह से वो पूरे के पूरे कंटेनर, उस बर्तन जिसमें वो गैस होगी उसमें फैल जाएगा। कहते हैं कंसीडर अ कोलिजन in which a molecules with velocity vx strikes the face of the cube along x axis। यहाँ से एग्जांपल लेते हैं, ये देखें, ये फेस अलोंग किसी एक, ये x एक्सिस है उसका, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस के अलोंग जाकर उसके साथ जो है वो स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करके वो रीबाउंड करता है, वापस आता है और दूसरी ऑपोजिट इस तरफ चला जाता है। देखें अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, ये दूसरी तरफ रीबाउंड करके वापस आएगा, तो एक तरफ इधर गया तो ये लेंथ L हो गई, जब एक तरफ इधर गया तो L लेंथ हो गई, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी फिर 2L हो जाएगी, लेंथ इधर भी और लेंथ उधर भी, ठीक है। सो मोमेंटम स्ट्राइक करेगा तो मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, जो मोमेंटम में होता है वो होता है P इज इक्वल टू एम वी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं जब स्ट्राइक करता है उसके बाद उसका मोमेंटम कैसे चेंज होता है, देखें क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस एम वी एक्स, क्यों, चूँकि वो रिबाउंड होके वापस आ रहा है, माइनस किसकी तरफ जा रहा है, दूसरे एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, दोनों की तरफ रिबाउंड होके जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, तो डेल्टा पी जो है आ जाएगा -2 एम वी एक्स के इक्वल होगा। अब जो मॉलिक्यूल है उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसने ट्रेवल किया है 2L का डिस्टेंस, जो मैंने अभी बताया था कि अगर हम कहते हैं कि ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो मौजूद है, यहाँ पे कहीं मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा उसका x, ये क्या हो जाएगा -x, ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा -y एक्सिस। अब उसने दोनों तरफ मूव किया था, पहले वो इधर गया था, इधर से वो इधर आया था, तो टोटल डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। सो स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इस तरीके से हमारे पास अगर हमने टाइम निकालना हो तो डेल्टा टी जितना टाइम लगा वो टोटल लेंथ ओवर जो है वो स्पीड, ठीक है, फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड होता है v, डिस्टेंस डी एल एस कुछ भी कर ले, ठीक है, s ओवर t, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो l है, तो इसलिए दोनों तरफ था तो टोटल 2L हो गया। इस तरीके से मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर फोर्स जो हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, फोर्स क्या होती है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, फर्स्ट ईयर में टॉपिक्स में है कि चेंज इन मोमेंटम के हिसाब से होगा। अब डेल्टा पी किसके इक्वल हो जाएगा, ये रहा हमारे पास डेल्टा पी, वो क्या है -2L ओवर वी एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी जो है ना वो इसकी वैल्यू ये आ गई, और साथ में आ जाएगा हमारे पास डेल्टा पी। एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसी सूरत में डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब जो हमने पीछे वैल्यूज़ निकाली हैं वो पुट करना शुरू कर देंगे इसके ऊपर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2m वी एक्स ओवर 2L ओवर वी एक्स, चूँकि माइनस डेल्टा पी जो है वो हमने ऊपर निकाला था, डेल्टा पी ये रहा डेल्टा पी,
ये क्या है -2mvx। इस डेल्टा पी की जगह पे क्या पुट कर दिया -2mvx, और डेल्टा टी की जगह पे डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दी, ये डेल्टा टी की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर आएगा, सारा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -mvx का स्क्वायर ओवर एल। तो नेट फोर्स जो एक तरफ लग रही है वॉल की तरफ, वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब देखें फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, जो हमने पढ़ा। चेंज इन मोमेंटम यहाँ से देखिए हमने प्रूव कर दिया, अभी प्रूव किया, -mv² ओवर एल, ठीक है वो, ठीक है, ओवर टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, ये पूरा हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस है ना, चेंज है तो नेगेटिव है, इसके साथ आया तो mvx का स्क्वायर ओवर एल आ जाएगा। द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द फोर्स एक्सर्टेड इन द कंटेनर वॉल बाय वन मॉलिक्यूल इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन जो होगी, ठीक है। जब वो फोर्स लगाएगा उसके ऊपर तो ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में किसी एक मॉलिक्यूल में जो है ये है। अब जब वो फोर्स लगाएगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट करेगा। तो प्रेशर किसके इक्वल होता है, ये होता है फोर्स ओवर एरिया, P इज इक्वल एफ ओवर ए। अब फोर्स है F और एरिया है L स्क्वायर, तो P ये रहा और फोर्स हमारे पास क्या आ गई, ये रही mvx का स्क्वायर ओवर L डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर। तो ये नीचे L का स्क्वायर नीचे था तो L का क्यूब हो गया। अब L का क्यूब क्या शो करता है, वॉल्यूम, सो mvx का स्क्वायर ओवर v आ जाएगा, चूंकि L क्यूब जो है ये वॉल्यूम होता है क्यूबिक में लेंथ। कहते हैं दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द कंटेनर वॉल बाय वन मॉलिक्यूल। ये प्रेशर है जो कि एक मॉलिक्यूल उस कंटेनर के ऊपर लगा रहा है। कहते हैं द टोटल फोर्स वी मस्ट एड अप द कॉन्ट्रीब्यूट। अब अगर हमने टोटल निकालना है तो फिर वो क्या प्रेशर होगा, ये तो एक का निकालना है, अगर 10,000 हैं, 20,000 हैं, 50,000 है तो सबको जो है ना वो हम प्लस कर देंगे। ये तो एक मॉलिक्यूल का हो गया। अब अगर बेशुमार हैं ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू mv, और फिर हमारे पास v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर अप टू सॉन जितने भी होंगे vn तक ले जाते हैं, vnx का स्क्वायर, ठीक है, सो ऑन अनलिमिटेड जितने भी होंगे सारे के सारे बीच में ऐड हो जाएंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कोलाइड कर रहे हैं फ्रंट पे और बैक पे, टू एंड फ्रोथ आगे पीछे। अब ये देखें ये हमारे पास क्या है, vx का स्क्वायर, हमारे पास है vx का स्क्वायर। अब ये इसमें रिमोट में लिखने का इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा अलोंग ऑल द पार्टिकल एक्स एक्सिस के जितने भी हैं प्लस अप टू सॉ ऑन वी एन एक्स का स्क्वायर ओवर एन, ठीक है ना, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के होंगे। इसको जैसे पहले करते हैं हम जो है वो समेशन की फॉर्म में या सम की फॉर्म में लिख देते हैं। वो किसके बराबर आ जाएगा, समेशन किया हुआ पहले फिजिक्स में, मैथ में भी है। एन इनिशियल कहाँ से शुरू होता है, 1 से, और कहाँ तक जाता है, वी आई एक्स का स्क्वायर ओवर एन। ये जितनी भी नेट होगी सबकी उसके ऊपर जो लग रही है। अब फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ आपने रूट मीन स्क्वायर, अगर v रूट मीन स्क्वायर करना है, वी आर एम एस, ये रूट मीन स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर इन अंडर रूट मीन स्क्वायर है। तो अब जितना भी वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर, बाकी जितनी भी राउंड में लगेगा वो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस की बात हो रही थी। तो ऐसे में जो नेट जो वॉल्यूम का हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, यानी कि जो मैंने अभी फिगर बनाई थी, एक्स एक्सिस माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, और यहाँ पे z और माइनस सी एक्सिस, ये तीनों एक्सिस में जिधर भी जाएगा टकरा के इधर ही गिरेगा। अब हर तरफ तो सेम है, ये सब का बना v1 v2 ये सारे का सारा सेम है। इसका मतलब है कि vx का स्क्वायर इज इक्वल टू vy का स्क्वायर इज इक्वल टू vz का स्क्वायर। तीनों जो है ना वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना वो एक्स वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग सेम है।
तो यहाँ पे मैं इसको तीनों को प्लस करके फिर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं 3, किसी एक का पुट कर देते हैं वी एक्स का स्क्वायर, एक ही बात है। इसी तरीके से हमें क्या पता चला कि ये जो हमारे पास है वी एक्स का स्क्वायर, ये वाला, कि ये आ गया वी का स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 एक्स का स्क्वायर। अब अगर एक्स एक्सिस का जो है ना वो हमने टोटल फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, ये वी का स्क्वायर ओवर 3। अब इसको प्रेशर के साथ लिखते हैं तो P किसके बराबर हो जाएगा, एन एम वी का स्क्वायर ओवर 3V। ये वाला वैल्यू पुट कर दी हमने, ये वाली हमने पुट कर दी यहाँ पे। अब क्या है कि ये बेसिकली प्रेशर होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के भी यूँ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/3 NmV का स्क्वायर, इसको यूँ भी लिख सकते हैं। अब जो बेसिकली प्रेशर है वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, डिपेंड कर रहा होगा उसकी डेंसिटी के ऊपर भी, कि कोई गैस जो ज़्यादा डेंस है उनका कुछ और हिसाब होगा, जो कम डेंस है वो कुछ और होगा। तो जो डेंसिटी है वो क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो ये मैस क्या हो जाएगा फिर, न्यूटन मीटर ओवर वी। तो मैं इस इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी का स्क्वायर, जो कि एन एम ओवर वी जो है ना, इसमें से एक एक ले लिया हमने, तो वो पी वी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है हम जो है वो डेंसिटी के ऊपर और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चूँकि रूट मीन स्क्वायर भी है तो पीछे हमने जो है ना वो v की वैल्यू वो क्या फाइंड आउट की थी, इससे पहले p वो क्या था 2/3 n/v इंटू, ठीक है, m इसकी जगह पे फिर क्या लग जाएगा, v की जगह पे 1/2 mv का स्क्वायर। अब इसमें से 2 से कटिंग हो जाएगी, या 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपने याद रखना है जो n/v है ये बराबर होता है n0 के। सो n/v को n0 पुट कर सकते हैं हम। तो इसको मैं इक्वेशन को यूँ लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू 2/3 n/v क्या है n0, उसकी जगह पे हमने लिख दिया, ठीक है। और बाकी इस पूरी की जगह पे क्या लिख देता हूँ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ mv स्क्वायर जो है ना वो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी गैसेस का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, जो कि हमने पीछे अभी पढ़ा भी था और उसकी यह डेरिवेशन भी आ गई। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इस अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।